हेलो बच्चों, जीनियस क्लासेस उदयपुर एक बार फिर लेके आ गया अपनी नई वीडियो। आज पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 5.2। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था 5.1। उसमें हमने सीखा था कि ए क्या होता है, A1 क्या होता है, A2 क्या होता है और आगे के टर्म्स कैसे निकालते हैं, डी क्या होता है, डिफरेंस, अंतर। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे AN का फॉर्मूला, इंट्रोडक्शन ऑफ AN का फॉर्मूला। ये AN का फॉर्मूला पढ़ेंगे हम 5.2 में। क्वेश्चन नंबर 1 में हम सीखेंगे एएन के फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूं एएन का फॉर्मूला कैसे बनता है, कैसे वो यूज में आएगा। ठीक है, बेसिक से अपन स्टार्ट करेंगे, फिर 5.2 के सारे क्वेश्चन अपन इस वीडियो के अंदर करने वाले, टोटल के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चलो देखना क्या करेंगे हम। सबसे पहले एएन का फॉर्मूला समझेंगे। ठीक है, देखना, समझा लो, देखते रहना, है ना। चलो सबसे पहले हमने पढ़ा लास्ट टाइम में A1 क्या होता है, फर्स्ट टर्म पहला पद, फिर A2 क्या होता है, सेकंड टर्म दूसरा पद। ठीक है, A3 थर्ड टर्म तीसरा पद, ये सब हमको पता है। अब AN क्या होता है, AN मतलब कोई आंसर पहले से पता है हमको कि कोई नंबर है जैसे 50, तो 50 किस नंबर पे है, AP के किस नंबर पे, वो क्या होता है AN। देखो क्या बता रहा हूं, AN का मतलब nth टर्म, मतलब किसी नंबर पर कोई आंसर है, किसी नंबर पर कोई आंसर है, वो क्या होता है an। n क्या होता है उसका नंबर। ठीक है, एनी टर्म बोल सकते हैं, nth टर्म बोल सकते हैं, इसको जनरल टर्म बोल सकते हैं। n इज द टर्म पोजीशन, मतलब n क्या है, उसकी पोजीशन, उसकी जगह, किस नंबर पर, किस जगह पर वो आंसर आता है, उसको कहते हैं n। ठीक है, आगे जैसे हमको क्वेश्चन में निकालना है 25th टर्म बताइए, 25वां पद ज्ञात करे, 25वां पद 25th टर्म फाइंड करे, तो n क्या हो जाएगा 25। समझ में आ रहा है, देखना आगे। 28th टर्म निकालना है, 28वां पद निकालना है, तो n क्या हो जाएगा 28। ये n और an का डिफरेंस समझ जाना, तो चैप्टर थोड़ा इजी लगेगा। ठीक है, चलो देखना, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन। ठीक है, देख लो, ये सब आपको बताइए। A1 मतलब A, उसको A बोलो या A1 बोलो, 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पहला जो टर्म होता है, पहला जो पद होता है वो A ही होता है। ठीक है, A2 हमको निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, A1 प्लस डी, A1 प्लस डी, एक कम करना है, उसके अंदर क्या जोड़ना है, डिफरेंस जोड़ना है। ओके, अगर A3 निकालना हो तो A2 प्लस डी, उसके जस्ट पीछे वाले टर्म में डी जोड़ दो, डिफरेंस जोड़ दो, तो क्या निकल जाता है डी। जैसे समझ देता, 2 मिनट समझ लो। जैसे 2 4 6, इसके अंदर क्या हो रहा है, A1 है 2, A2 कैसे निकला, सभी में 2 2 का डिफरेंस है, तो 2 प्लस 2 तभी 4 आया ना। ये 2 क्या है A1, ये क्या है 2 का डिफरेंस, तो क्या बन गया फॉर्मूला A1 प्लस डी। A3 निकालना है तो क्या करेंगे A2 प्लस डी, A2 हमारा कितना था 4, तो यहां क्या रखेंगे 4, डिफरेंस अंतर, 2 2 का डिफरेंस है, तो क्या जोड़ेंगे 2, कितना आ गया 6। समझ में आया, A1 2, A2 निकालना है तो A1 के अंदर डी जोड़ो, A3 निकालना है तो A2 के अंदर डी जोड़ो। समझ में आया। इसका मैंने एक और फॉर्मूला तुमको बता रखा है, क्या फॉर्मूला बता रखा है, A2 निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं A प्लस 1D, A3 निकालना है तो A प्लस 2D, A4 निकालना है, एक क्या कम कर दो, एक कम कर दो, A2 निकालना है A प्लस 1D, A3 निकालना है A प्लस 2D, A4 निकालना है A प्लस 3D, एक कम करना है, या फिर उसके पिछले टर्म के अंदर, पिछले पद के अंदर डी जोड़ दो। ये दोनों ही फॉर्मूले हमको याद रखने हैं, दोनों ही फॉर्मूले हमारे यूज में आने वाले। समझ में आया यहां तक, देखते रहना। ठीक है, चलो आगे इसी चीज को वापस रिपीट करते हैं। ठीक है, देख लो, A4 निकालना है A3 प्लस डी, A5 निकालना है A4 प्लस डी। इसके अंदर क्या बता रहा है, A1 को हम किससे रिप्लेस कर दे, A से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिप्लेस कर दिया, ठीक है, A प्लस डी। ओके, ये फॉर्मूला बन गया। आगे देखना, A2 को किससे रिप्लेस करना है, A प्लस डी से, क्योंकि A2 का फॉर्मूला क्या था, A प्लस डी था, तो A2 की जगह क्या रख रहे हैं हम, A प्लस डी। देखते जाओ, ये रख दिया हमने, A प्लस डी रख दिया, तो क्या फॉर्मूला बन गया, A प्लस डी और डी 2D। समझ में आया, जो सेकंड फॉर्मूला मैंने बताया A प्लस 2D बन गया, ये समझ में आया। दोनों ही फॉर्मूले हमको याद रखने हैं, क्या, या तो इसका फॉर्मूला बनेगा A2 प्लस डी, या फिर उसमें एक माइनस कर दो तो A प्लस 2D, दोनों फॉर्मूले हमको याद रखने हैं। ठीक है, चलो आगे इसमें भी कर लेते हैं। A3 का क्या बना, A प्लस 2D बना, यहां पे पुट करो, पुट करो, क्या बनेगा, ये पुट कर दिया A3 की जगह पर, तो A 2D और D क्या हो जाएगा 3D। देख लो क्या बन जाएगा, ये A प्लस 3D। ओके, ऐसे A5 क्या बन जाएगा, A प्लस 4D। समझ में आ गया होगा, एकदम बेसिक सी चीज। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये।
चलो ये सब तो बेसिक चीजें समझ में आ गई हमको, ठीक है। यहां से हमको समझ में क्या आता है वो देखो, मेनली इससे हमको ये समझ में आता है कि A5 निकालना हमने A+4D, मतलब A की जगह तो A आ गया, ओके। ये 4 कैसे आया, 4 कैसे आया, हमने एक माइनस किया ना, एक माइनस किया इनटू D, तो फॉर्मूला क्या बनता है, A+5 क्या है हमारा नंबर, N क्या है नंबर, तो N-1 इंटू D, इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है। समझ में आया बच्चों, ये फॉर्मूला देख लो, समझ में आया, उसके अंदर ये फॉर्मूला लगा हुआ, इस तरीके से फॉर्मूला क्या बन गया, ए एन का A+N-1 इंटू डी, समझ में आया। चलो आगे करते हैं हम, चलो ये बेसिक चीजें सब आपको आती है, ठीक है, इसको आगे कर देता हूं सब चीजों को, चलो ये देखते जाओ, सारी चीजें तुमको आ रही है, ओके। फॉर्मूला बन गया ए एन का A+N-1 इंटू डी, जिस नंबर का टर्म, जिस नंबर का पद निकलना है वो कहां रखेंगे हम, एन की जगह पर, ए मतलब फर्स्ट टर्म पहला पद, डी मतलब डिफरेंस अंतर, वो यहां रखेंगे, तो क्या निकल जाएगा कि उस नंबर पे कौन सा आंसर है, कौन सा पद है, कौन सा टर्म है, ओके। चलो आगे देखना, चलो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1, उसके अंदर सीखते हैं कि फॉर्मूले का यूज कैसे होगा, ठीक है, देखते जाओ। चलो सारे क्वेश्चन में एक बार करा देता हूं, ये सारी चीजें यहां से मुझे सिखाना पड़ेगा, क्योंकि देखना ये 4 चीजों में से अभी कुछ चीजें दे रखी होगी और एक चीज गायब कर देंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, एन बराबर A+N-1 इंटू डी, ओके। एन दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, हमको आंसर नहीं दिया है, मतलब ए का है, एन मतलब कौन सा निकालना है हमको, ए 8, मतलब हमको कौन सा निकालना है, ए 8, 8वें नंबर का कौन सा आंसर होगा, ए मतलब 7 दे रखा है, एन निकालना है, नहीं 8वां पूछा है 8th टर्म, डी ठीक है 3, तो 7 प्लस 8-1 7, 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा 21, कितना आ गया 28, मतलब 8वें नंबर पे, 8वें नंबर का जो पद होगा, टर्म होगा, वो क्या होगा 28। समझ में आया, ये एकदम इजी है, बिल्कुल इजी एकदम, ठीक है। चलो इसी तरीके से और सीखेंगे, देखते जाओ, ये बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं ना, वही सारी चीजें आगे कर सकते हो, आपको इश्यू नहीं है ना, देखना वही आंसर निकाला है वापस, ओके। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ए एन आ गया 28, चलो सेकंड क्वेश्चन है, चलो मैं करवा देता हूं सेकंड क्वेश्चन। इस बार वो क्या कह रहा है, यहां पर नहीं है ना, ये काट देता हूं मैं, एन दे रखा है 0, एन दे रखा है 10, ठीक है, और डी हमको फाइंड करना है, ठीक है। चलो देख लो, फॉर्मूला है एन बराबर A+N-1 इंटू डी, फॉर्मूला हम हर बार लिखेंगे ताकि तुमको याद हो जाए। एन दे रखा है क्या, हाँ इस बार आंसर दे रखा है क्या, कि 0 आंसर है, 0 आंसर है, ए पता है क्या, पता है क्या है -18, ओके। एन पता है क्या, हाँ पता है कि 10वें नंबर पे जो आंसर है वो क्या है 0 है, तो एन क्या आ जाएगा 10 -1। डी पता है क्या, नहीं, इस बार क्या निकलना है, डी डिफरेंस अंतर निकालना है, तो डी की जगह क्या आएगा, डी आएगा, ओके। सबसे पहले हमेशा क्या करते हैं, ये -18 इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो गया +18, ओके। उधर 10 में से बन गया 9, 9 का मल्टीप्लाई डी से किया, क्या आ गया 9D, ओके। प्लस करने पे कितना आ गया 18, इधर क्या है 9D। हमेशा दो नंबर्स अगर चिपके हुए, मतलब ये किसके क्या है, मल्टीप्लाई में, गुणे में, तो कहां जाएगा वो, डिवाइड में, तो 9 चला गया इसके डिवाइड में, कितना आ गया D बराबर 2 आंसर, क्योंकि 9 के टेबल में 18 कितने टाइम्स में आता है, 2 बार में। समझ में आए, इजी है। चलो फॉर्मूले को अभी हम सीख रहे हैं कि यूज कैसे करते हैं, कैसे वो मल्टीप्लाई कब माइनस वगैरह करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम, तो सारी चीजें वो लिखी हुई है, थोड़ा फास्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, वही सारी चीजें है ना। चलो आगे देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इस बार आपस, सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो 3.6 दे रखा है ये एन, और एन हमको फाइंड करना है, ठीक है, एन हमको नहीं दे रखा है, और डी कितना है 2.5, ठीक है। एन हमको इस बार निकालना है, ठीक है, एन नहीं है। फॉर्मूला ए एन बराबर A+N-1 इंटू डी, ओके। एन पता है क्या, पता है क्या है 3.6, ए कितना है माइनस का 18.9, ओके, प्लस एन कितना है नहीं पता है, एन ही निकलना है, तो क्या करेंगे N-1 इंटू डी कितना है 2.5, तो ये आ गया 2.5। समझ में आया तक, चलो ठीक है, देखते रहना। माइनस का आके इधर क्या हो जाएगा प्लस, ओके, ये हो गया प्लस, ठीक है। चलो उधर क्या बच गया N-1 इंटू
22.5। ओके, प्लस कर देंगे, ये आ गया 21 और 22.5। ओके, यहां तक सबको आ गया होगा 2.5। अब यहां से क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं क्या, कि 2.5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लो फिर सॉल्व कर लो, या फिर 2.5 अगर मल्टीप्लाई में है तो अगले के कहां जाएगा, डिवाइड में। ओके, कोई दिक्कत नहीं, अगले के हमने ले लिया ये डिवाइड में 2.5 को। अब उधर क्या बच गया, n-1। ठीक है, यहां तक समझ आया क्या कह रहा हूं मैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो या सीधा मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट से पॉइंट कट गया क्योंकि दोनों पॉइंट के बाद एक ही नंबर है। ठीक है, तो कट गई ये, डिवाइड दो, 25 1 जा और ये 25 9 जा, 9 टाइम्स में 9 बार में 25 को इसको काट देंगे। ठीक है, तो क्या आ गया, n-1 बराबर 9, माइनस का 1 उधर चला गया, क्या बन गया, प्लस, कितना आया 10। n का आंसर कितना आ गया, कितना आ गया 10। कितना आंसर आ गया 10। समझ में आया बच्चों, ये इजी है, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो आगे करेंगे। वीडियो को रोक के पॉज करके लिख देना है ना। चलो, ये वही सारी चीजें बता रहा है आपस, है ना, सारी चीजें वही बता रही है, कैसे वो कर रहा है सारी चीजों को, वही आपस डिवाइड वगैरह सारी चीजें वही बता रही है ना। ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 9, -1 उधर जाके प्लस हो गया, कितना आ गया, चलो 10 आंसर आ गया। ठीक है, देख लो आराम से। ठीक है, देख सकते हो ये वाला चीज भी। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन करेंगे हम। चलो आगे क्वेश्चन करेंगे, क्या निकलना है इसमें, चलो थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। चलो मैं सारा बता देता हूं अभी। ठीक है, चलो आगे क्या चीज है, नहीं पता नहीं चला है। चलो इस बार ए निकालना है, डी कितना दे रखा है -3, 18 कितना है, 18 क्या है n, और ए एन कितना दे रखा है -5, है ना। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट वगैरह है बेटा, है ना। चलो ये मैं काट रहा हूं, है ना। चलो ए कितना निकालना है, ए डी कितना है -3, एन कितना है 18 और ए एन कितना है -5। फॉर्मूला लिख दिया, -5 ए प्लस एन दे रखा है 18 -1, डी कितना है माइनस में तो किसमें लिखेंगे, ब्रैकेट में। ओके, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। a प्लस 18 -1 कितना आ जाएगा 17, 17 आ गया। चलो 17 लिख दिया, मल्टीप्लाई भी कर ही लेते साथ में। 17 का 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस में है तो माइनस में आंसर आएगा। ओके, यहां तक आ गया सबको। ए प्लस माइनस माइनस कितना आ गया 51, माइनस का 51 इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 51, उधर क्या बच गया ए। तो ए बराबर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस करने पे कितना आ रहा है 46। बड़ा नंबर 51 है, माइनस का है प्लस का है, तो आंसर किसमें आएगा प्लस में। तो ए का आंसर कितना आ गया 46। समझ में आया बच्चों, आराम से देख लो, समझ में आया। चलो आगे कह रहे हैं, चलो लास्ट क्वेश्चन एक बच रहा है। चलो वही सारी चीजें लिखी हुई है ना, मैंने सारी चीजें करा दी है। चलो लास्ट क्वेश्चन है इसमें, पांचवा। ठीक है, चलो देखना, सारी चीजें कर लेते हैं फटाफट। चलो मैं ये करवा देता हूं, देखना। ठीक है, ए दे रखा है, डी दे रखा है क्या, हाँ डी दे रखा है, डी 0 है और एन कितना है 105 और ए एन हमको निकालना है। ठीक है, ध्यान रखना 0 है ये, ठीक है, याद रखना 0। ठीक है, देख लो फॉर्मूला लिखा, ए कितना है 3.5, एन कितना है 105, डी कितना है 0। ओके, अरे तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। प्लस, क्योंकि इसको माइनस करने के बाद इनटू में 0 करना है, तो इनटू में 0 हो तो हमेशा क्या आता है 0। तो कितना आंसर आ गया 3.5। तो A105 कितना आ गया 3.5। समझ में आया बच्चों, इनटू में 0 होता है तो सामने कुछ भी हो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमेशा क्या आ जाता है 0। ओके, चलो समझ में आ गया होगा। ठीक है, वही कह रहा है। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। एमसीक्यू वगैरह है, हो जाएंगे। ठीक है, देखना 10 7 4 एक एपी दे रखी है और हमको क्या निकालना है, उसके अंदर 4 एमसीक्यू दे रखे हैं, 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक आएगा। ये हमको दे रखी है एपी, और क्या निकालना है हमको 30वां पद निकालना है, 30th टर्म निकालना है। ये एपी दे रखी है, हमेशा हमको क्या चाहिए होता है फॉर्मूले में, एक तो ए चाहिए होता है, ए है हमारे पास, हाँ है, क्या है 10। ओके, फिर हमको चाहिए होता है एक डी, डी डी उल्टा माइनस, कैसे उल्टा माइनस, उल्टा माइनस मतलब फॉर्मूला क्या बन गया A2 माइनस A1। A2 क्या है बच्चों 7 है, 7। A1 कितना है बच्चों 10, तो 10 लिख दिया, कितना आ गया माइनस करने पे -3। ए मिल गया, डी मिल गया, और क्या चाहिए होता है हमको फॉर्मूले में, एक तो एन चाहिए होता है या फिर एन, दोनों में से एक चीजें होती है हमारे पास।
n मतलब जिस नंबर का टर्म, जिस नंबर का पद 30वां पद 30th टर्म, तो n क्या हो गया 30। समझ में आया बच्चों? मतलब हमको an निकालना है, a30 निकालना है। समझ में आया? चलो फॉर्मूला हम लिख देते हैं कि यार a30 का फॉर्मूला क्या होता है सर? मैंने बोल दिया था क्या कि एक कम कर दो। क्या कर दो? एक कम कर दो, क्योंकि पूरा फॉर्मूला लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा। a30 निकालना मतलब a प्लस 29d। a कितना है 10, ओके। 29 इंटू डी, डी कितना है माइनस में, किसमें लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। a30 चल रहा है, 10 प्लस माइनस माइनस 29 का मल्टीप्लाई कर लो इससे, कितना आ गया ये 87, ओके। माइनस करने पे आता है ये 77, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का 77। समझ में आया? क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देख लो आराम से बच्चों, समझ में आया? ये इजी क्वेश्चन एकदम हो जाएगा। चलो ठीक है, देखना वही सारी चीजें आप लिख रहे हैं ना, थोड़ा सा देख लो। -3 निकाला, a प्लस 29d मैंने बता दिया, जो निकालना हो उसको एक कम कर दो उसमें से, है ना। कितना आ गया माइनस का 77। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, देखना इस बार क्या निकालना है, 11वां पद 11th टर्म निकालना है। वापस वही n दे रखा है वगैरह सब, देखना क्या करेंगे। चलो एक बार देख लो, a हमारे पास है क्या बच्चों? हाँ है, क्या है माइनस का 3, ओके। d निकालना है, d कैसे निकालते हैं? उल्टा माइनस करते हैं। माइनस के 1/2 में से माइनस करेंगे क्या, माइनस का 3, ठीक है। तो माइनस है तो किसमें लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ओके। 3 बन गया, 3 के नीचे कुछ नहीं, क्या लिखेंगे 1, ओके। 2 और 1 का एलसीएम होता है 2, ठीक है। नीचे वाले नंबर में क्या करते हैं डिवाइड, एलसीएम जिसको नहीं आता याद रखो, बेसिक से सीखेंगे। नीचे करते हैं हम डिवाइड, ऊपर करते हैं हम मल्टीप्लाई, ठीक है। किसी को नहीं आता ध्यान रखना, फ्रैक्शन को सॉल्व करना, ठीक है। नीचे डिवाइड करते हैं तो डिवाइड कर लो आराम से। 2 का डिवाइड 2 में दिया, कितना आ गया 1, नीचे डिवाइड हो गया, ऊपर क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 1 का ऊपर -1 में मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया -1। समझ में आया? आगे प्लस का प्लस, 1 का डिवाइड 2 में दिया, 1 का डिवाइड 1 का भाग 2 में देंगे, कितना आएगा 2 आएगा। नीचे डिवाइड हो गया, भाग हो गया, ऊपर क्या करेंगे गुणा मल्टीप्लाई। 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया, कितना आएगा 6, ओके। समझ में आ रहा होगा बच्चों को बिल्कुल। माइनस प्लस होता है माइनस, दो डिफरेंट साइन अलग अलग चिन्ह माइनस करते हैं, माइनस करने पे आता है 5। दोनों में बड़ा नंबर है 6, जो प्लस का है तो किसका आएगा प्लस का, कितना आ गया 5/2। ये क्या आ गया d। हमको और क्या चाहिए होता है n या an, n दे रखा है, हाँ 11वां पद 11 टर्म मतलब n है 11। समझ में आया? चलो अब 11वां है मतलब a11 निकलना है, a11 निकलना है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा a प्लस 10d, एक कम करना है, a कितना है -3 प्लस 10, ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई में। d कितना निकाला अपन ने 5/2। समझ में आया? मल्टीप्लाई में कभी भी नंबर्स आपस में कट सकते हैं, वो भी एक ऊपर होना चाहिए और एक नीचे होना चाहिए, एक लाइन के अंदर नहीं कटते। एक ऊपर एक नीचे है, क्रॉस में है, हाँ है। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, -3 प्लस 5 5 जा 25, ओके। समझ में आ रहा होगा? माइनस प्लस क्या होता है माइनस, कितना आ गया 22, बड़ा नंबर प्लस का इसलिए प्लस का आंसर 22। कौन सा है बी वाला। समझ में आया बच्चों? आराम से देख लो।